हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 फरवरी 2024 के करंट अफेयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे 2024 का विषय क्या है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा और जो रेड में मेंशन है वही आपका आंसर है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस 2024 का थीम क्या है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं, 4 फरवरी को। 2022 से लेके 2024 तक का थीम सेम है। कौन सा थीम है, क्लोज द केयर गैप। और सब थीम क्या है, सब थीम आपका अलग होता है। तो 2024 के लिए जो सब थीम है, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। तो आपको याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं, 4 फरवरी को। 2024 का थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप। 2022 से लेके 2024 तक का थीम सेम है, क्लोज द केयर गैप। इसके अलावा सब थीम क्या है 2024 का, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोच्चि में। मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोच्चि में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दुबई में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो दुबई में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसकी थीम क्या थी, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की थीम क्या थी, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। कब से कब तक हुआ, 12 से 14 फरवरी 2024 तक। कहाँ पे, दुबई, यूएई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गूगल के साथ। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गूगल के साथ। गूगल का जो एआई चैटबॉट है उसका नाम क्या है, गूगल का जो एआई चैटबॉट है इसका नाम क्या है, जेमिनी। इसके अलावा रूस के एआई चैटबॉट का नाम क्या है, अच्छा गूगल का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वानी। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट वानी किसका है, गूगल का है। प्रोजेक्ट वानी किसका है, गूगल का है। रूस के एआई चैटबॉट का नाम क्या है, एआई चैटबॉट का नाम क्या है, गीगा चैट। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि गीगा चैट किस देश का एआई चैटबॉट है, तो आंसर क्या होगा, रूस का। और भारत का पहला एआई चैटबॉट का नाम क्या है, भारत का पहला एआई चैटबॉट, इसका नाम क्या है, लेक्सी, LEXI। किसने लॉन्च किया है, वेलोसिटी ने। इसके अलावा चाइना का जो एआई चैटबॉट है, चाइना का जो एआई चैटबॉट है इसका नाम क्या है, एर्नीबॉट, ERNIE, एर्नीबॉट किस देश का एआई चैटबॉट है, तो आंसर क्या होगा, चाइना का। किसने लॉन्च किया है, वायदू ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई रोटोडुआ झील किस देश में स्थित है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। हाल ही में समाचारों में देखी गई रोटोडुआ झील किस देश में स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पीएम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, LUXON, क्रिस्टोफर लक्सन। कौन से नंबर के बने थे, 42वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे न्यूजीलैंड के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
द टर्म विडो ईयर इन विच कंट्री रेफर्स टू ए लूनार ईयर दैट डज नॉट कंटेन द ट्रेडिशनल सोलर टर्म स्प्रिंग कमेंस, इसे लिचुन भी कहते हैं, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि विडो ईयर एक टर्म होता है जो चंद्रवर्ष लूनार ईयर को संदर्भित करता है, जिसमें पारंपरिक सौर शब्द वसंत प्रारंभ लिचुन शामिल नहीं है, जो वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। तो किस देश में? चाइना में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है जिसे TOI 715 भी कहा जाता है, जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नासा ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है जिसे TOI 715 भी कहा जाता है, जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकता है? तो नासा ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कितना दूर है? 137 लाइट ईयर अवे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के साथ सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश को। भारत के साथ सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश। और कौन से स्टेडियम में हुआ था यह मैच? BSSS MK स्टेडियम। कहाँ पे है? ढाका में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कौन से 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में शामिल हुए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सऊदी अरब, इजिप्ट, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ईरान और इथोपिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 6 फरवरी को। और कब तक का टारगेट है कि इसे खत्म कर देना है? तो आंसर क्या होगा? 2030 तक। 2030 तक इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 6 फरवरी को। और 2024 की इसकी थीम क्या है? तो इस साल की इसकी थीम है हर वॉइस हर फ्यूचर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हर वॉइस हर फ्यूचर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में फरवरी 2024 केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण प्रदान करना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण प्रदान करना है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243D और 243T राज्य विधानसभाओं को पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटें आरक्षित करने का अधिकार देते हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में पॉसिबल नहीं है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है? एक विधेयक लाया है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में खबरों में देखी गई गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जी फेज 3 परियोजना का प्राथमिक फोकस क्या है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि ग्रेप्स 3 परियोजना का प्राइमरी फोकस क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्मिक रे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो ग्रेप्स 3 एक्सपेरिमेंट है कहाँ पे है? ऊटी, इंडिया में है। इसको ऑपरेट कौन करता है? TIFR का मतलब क्या हुआ? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और इसने डिस्कवर किया है ए न्यू फीचर इन द कॉस्मिक रे प्रोटॉन स्पेक्ट्रम एट अबाउट 166 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और इस रिसर्च को लीड किसने किया था? स्टडी को लीड किसने किया था? तो प्रवक्ता के मोहंती, शॉर्ट में बोलते हैं PK मोहंती। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ सकता है क्योंकि करेंट अफेयर काफ़ी डीप में पूछ रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है। तो स्टडी को लीड किसने किया था? प्रवक्ता के मोहंती। ग्रेप्स स्टैंड्स फॉर गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जी फेज। तो ये भी आपको याद रखना है, ग्रेप्स स्टैंड्स फॉर गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जी फेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में नागेश ट्रॉफी जीती? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्नाटक ने। कर्नाटक ने हराया किसे? आंध्र प्रदेश को। कहाँ पे मैच हुआ था?
ये मैच आपका हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था? प्लेयर ऑफ द मैच तो उनका नाम है सुनील रमेश। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सीमेट हैदराबाद। और सीमेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सीमेट इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिष्ठित महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निखिल मुकुंद वाघ को। प्रतिष्ठित महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निखिल मुकुंद वाघ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेज गिंगोब जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के राष्ट्रपति थे? तो नामीबिया के ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हेज गिंगोब जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के राष्ट्रपति थे? तो नामीबिया के ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया ईवी उपयोग पोर्टल, ईवी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी उपयोग पोर्टल किस राज्य सरकार से संबंध है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ओबेलिस्क नामक एक नई वायरस जैसी इकाई की खोज की? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ओबेलिस्क नामक एक नई वायरस जैसी इकाई की खोज की? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि ओबेलिस्क क्या है? तो क्या है? वायरस लाइक एंटिटी है, वायरस जैसी इकाई है। इसके अलावा ओबेलिस्क हैव ए सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम एंड नो प्रोटीन कोड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित अंतरिम बजट क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1.1 लाख करोड़ रुपए। और अगर बिलियन की बात करें तो अप्रॉक्स 14 बिलियन आपका हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित अंतरिम बजट क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1.18 लाख करोड़ रुपए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सपोर्ट करें। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया ल्यूपस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑटो इम्यून डिजीज, हिंदी में बोलते हैं स्वप्रतिरक्षी रोग। हाल ही में समाचारों में देखा गया ल्यूपस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑटो इम्यून डिजीज, स्वप्रतिरक्षी रोग। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।